आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, क्योंकि सियासी घमासान लगातार जारी है और जनता और भी ज्यादा राहत की मांग कर रही है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक्साइज ड्यूटी और वैट की जंग चल रही है। महंगाई से बेहाल जनता का हमदर्द होने का दावा करने वाले अब बयानों से जनता का मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। ₹5 कम करके उसका काम नहीं चलेगा, कम से कम ₹15 और कम किया जाए। चुनाव जैसे ही हारे पेट्रोल की तरफ देखने लगे, डीजल की तरफ देखने लगे। गहलोत साहब ने राजस्थान की जनता को फर्दर राहत जिस तरह से देश के अन्य प्रांतों ने दी है उस तरह से देने से इनकार किया। अगर बयानों से जनता की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम हो सकता तो अब तक हर किसी को महंगाई से मुक्ति मिल चुकी होती। लेकिन जनता को राहत देने के लिए ठोस फैसलों की दरकार होती है और जैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकारों पर फैसला लेने का दबाव आया, उनके तरह तरह के बयान सामने आने लगे। सड़क पर विरोध प्रदर्शन होने लगा। देश के 3 शहरों की ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हैं तो विरोध प्रदर्शन की, लेकिन इसके पीछे विशुद्ध राजनीति है। चंडीगढ़ में अकाली दल ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, मांग पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की। लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, मांग कीमतें कम करने की। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहां भी मांग वैट कम करने की। दरअसल इन प्रदर्शनों के जरिए बीजेपी उन राज्यों पर दबाव बनाना चाहती है जिन्होंने केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने के बावजूद वैट कम नहीं किया है। 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने वैट कम किया, जबकि 14 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने वैट कम नहीं किया। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा ने वैट कम नहीं किया। वैट कम न करने वाले राज्यों में गैर बीजेपी सरकार। अब बीजेपी कांग्रेस और विरोधी दलों पर महंगाई से फायदा उठाने का आरोप लगा रही है। मैं उस दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट की निंदा भी करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के, जब गहलोत साहब ने राजस्थान की जनता को फर्दर राहत जिस तरह से देश के अन्य प्रांतों ने दी है उस तरह से देने से इनकार किया है। राजस्थान के लोग निर्णय को लेकर के गहलोत साहब की और गहलोत सरकार की बुरी आलोचना करते हैं। वैट घटाने की मांग को लेकर पंजाब में अकाली दल भी सड़कों पर उतरा। भले ही अकाली दल बीजेपी से अलग हो चुका है, लेकिन तेल की कीमतों को लेकर चन्नी सरकार पर दबाव बनाने के लिए उसने भी सियासी सुर एक कर लिया है। मुख्यमंत्री जी, 30 रुपये थोड़े खजाने चो 1 लीटर मगर पेट्रोल दे डीजल दे 30 रुपये थोड़े खजाने पंजाब के खजाने चाहता है कि तुसी 10 रुपये नहीं घटा सकते। दूजे मुख्यमंत्रियों ने घटाता, तुसी क्यों चुप बैठे हो? पर मैं इन्ना कहना चाहना मुख्यमंत्री जी, जे तुसी नहीं घटाओगे पंजाबियों का गुस्सा इन्ना है थोड़े खिलाफ, थोड़े कोले कुछ चारा नहीं रहूगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आज चन्नी सरकार अहम बैठक करने जा रही है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी। पंजाब सचिवालय में दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का फैसला ले सकती है चन्नी सरकार। पंजाब में भले ही वैट घटाने पर चर्चा शुरू होने जा रही हो, लेकिन कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों में अभी ऐसा होने के संकेत नहीं मिल रहे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत टैक्स कम करने की जिम्मेदारी केंद्र पर ही डाल रहे हैं। उनके मुताबिक केंद्र और टैक्स कम करे, वैट तो कम हो ही जाएगा। मेरा सुझाव है कि पेट्रोल, डीजल, गैस से अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस के रूप में जो राजस्व केंद्र सरकार इकट्ठा कर रही है, उस पर राज्य सरकारें वैट लगाती हैं। इसलिए केंद्र सरकार को महंगाई को देखते हुए इसमें और अधिक कमी करनी चाहिए, जिससे राज्यों का वैट कलेक्शन स्वतः उसी अनुपात में कम हो जाएगा। जैसा 5 रुपए पेट्रोल एवं 10 रुपए डीजल का दाम कम करने की घोषणा के साथ ही राजस्थान को 1800 करोड़ रुपए का राजस्व कम हो जाएगा। 7 साल में 23 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने एकत्रित किया है केवल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से। कस्टम्स अलग बच गए। ज्यादातर भाजपा शासित प्रदेशों और भाजपा के मित्र प्रदेशों में
30% से अधिक वैट है इस समय भी। तो कम से कम मोदी जी जवाब दें, झूठी वाहवाही मत लूटें, लोगों को जेन्युइन राहत दें। कम से कम जो कोरोना काल में 40 रुपए बढ़ाए वो कम करें। कोविड के दौरान आपने 13 रुपए पेट्रोल पे और 16 रुपए डीजल पे बढ़ाया था, वो वापस लिया जाए, वो बढ़ोतरी वापस ली जाए। हमारी पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां चर्चा चल रही है। दिल्ली सरकार ने भी केंद्र पर ही और टैक्स कम करने की जिम्मेदारी डाल दी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सरकार को मजबूरी में कीमतें कम करनी पड़ी, क्योंकि उपचुनाव में कई जगहों पर उन्हें हार मिली। कुछ महीनों बाद कई राज्यों में चुनाव हैं, इसलिए केंद्र ने कीमतें कम की हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये 15 रुपए से इतनी बेहताशा बढ़ोतरी की थी एक्साइज ड्यूटी में, अब आप 5 रुपए कम करके उसका काम नहीं चलेगा। कम से कम 15 रुपए और कम किया जाए। 15 रुपए और कम करें। इतनी एक्साइज ड्यूटी आप लोगों ने बढ़ाई थी, उसको नीचे ले आए। कि अगर ये डीजल पेट्रोल जीरो भी कर देंगे तब भी उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सफाया कर करके इनकी गिनती हो सकता है न जाने कहां पहुंचा दे। चुनाव जैसे ही हारे पेट्रोल की तरफ देखने लगे, डीजल की तरफ देखने लगे। अभी सिलेंडर नजर नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को। तेल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन इससे जनता की जेब पर पड़ने वाला बोझ कुछ कम जरूर हुआ है। लेकिन महंगाई की मार से बेहाल लोगों को और राहत की दरकार है। केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को ही जनता का हाल पता है, लिहाजा अपने अपने हक में हालात को भुनाने की तैयारी चल रही है। बीजेपी ने उन सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है जहां वैट कम नहीं किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।